हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए हमारी कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 से कविता नंबर 6 रैदास के पद लेकर के आया हूं। और आज हम चर्चा करेंगे रैदास के पदों में से पद नंबर 1। और इन पदों की जो रचना की है वह है संत रविदास। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। आइए इनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। रविदास का जन्म 1377 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी अर्थात बनारस के गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1528 में बनारस में ही हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग कम से कम यह 151 वर्ष तक जीवित रहे। और संत रैदास की जयंती को रविदास जयंती के रूप में समग्र भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण मंदिरों की बात की जाए तो भारत के अधिकांश जगह पर रविदास मंदिर देखने को मिलते हैं। इनके माता पिता का नाम है, माता का नाम कलसी एवं पिता का नाम संतोष दास था। माता पिता दोनों चमड़े का काम करते थे, इसलिए उन्हें चमार कहा जाता था, जो एक अछूत जाति भारत में हुआ करते थे। लेकिन आज भी भारत के कुछ भूभाग ऐसे हैं जहां पे इन्हें अछूत माना जाता है। इन्होंने अपना अधिकतर जीवन सूफी संतों, साधुओं एवं तपस्वियों के साथ में बिताया था। और ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह लोना देवी से हो गया था। और आगे चलकर इनकी एक संतान थी जिनका नाम था विजयदास। तो आइए शुरुआत करते हैं रैदास के पदों में से पद नंबर 1। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे मिलनी सुनहि सुहागा। और अंत में कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करी रैदासा। आइए इन पंक्तियों को हम समझते हैं। शुरुआत की जो पंक्तियां हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। यहाँ पर संत रैदास अर्थात रविदास को एक नाम रटने की आदत लग गई है और वो नाम है राम नाम। जिस प्रकार से बजरंगबली को राम का नाम रटने की आदत हो गई थी, ठीक उसी प्रकार की जो आदत संत रविदास को यह आदत लग गई है। अब भला ये आदत कैसे छूटेगी, ये आदत अब कभी नहीं छूट सकती। किस प्रकार से, यहाँ पे रविदास ने अलग अलग कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें उन चीजों से अलग करना असंभव सा है। रविदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पे रविदास कहते हैं कि हे प्रभु अर्थात इनके जो आराध्य देव राम है वह चंदन है और हम क्या है, पानी, अर्थात अपने आप को उन्होंने पानी बताया है। तो जिस प्रकार से चंदन की जो लकड़ी में जो महक होता है वो महक पानी के अंदर जब एक बार आ जाता है तो दोनों को अलग करना असंभव सा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो आदत राम नाम रटने की जो आदत लग गई है वो अब नहीं छूट सकती। आगे रविदास कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन अर्थात बादल, मोरा अर्थात मोर। जिस प्रकार से काले बादलों को देख करके मोर हमेशा प्रसन्न रहता है, और जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर नाम का एक पक्षी है जो कि चांद को देख करके उससे बहुत प्रेम करता है, उसके प्रति वह आकर्षित होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार चांद को चकोर से अलग नहीं किया जा सकता है और मोर को जिस प्रकार से घने बादलों से उसे अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से अब मैं राम नाम जो रटने की जो आदत है उस आदत से मैं अलग नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यदि मैं आराध्य देव राम वह बादल है तो मैं उनका मोर हूँ। और जिस प्रकार से जो चकोर पक्षी है वह चांद को देख के प्रसन्न रहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपने आराध्य देव राम का नाम लेकर के प्रसन्न रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप दीपक हो तो मैं आपकी बाती हूँ
और हम दोनों के प्रेम की जो ज्योति है वह दिन रात जल रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, यदि आप मोती हो तो मैं आपका धागा हूं। तो जिस प्रकार से धागे में जब मोती को पिरो दिया जाता है, एक सुंदर माला बन जाती है, दोनों का अलग करना असंभव होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आराध्य देव उनका भक्त एक हो चुके हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सुनहि मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागे को मिला दिया जाता है तो सोने की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर संत रैदास अपने आराध्य देव से मिलने के बाद उनकी भक्ति और मजबूत हो जाती है। सुहागा एक प्रकार का पदार्थ होता है जो सोने में अक्सर मिलाया जाता है, तभी जाकर के सोने में चमक आती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और अंत में रविदास अर्थात रैदास कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक हो, तो मैं तुम्हारा दास हूं। और इस प्रकार की भक्ति कौन कर सकता है? सिवा रैदास के। तो रैदास कहते हैं कि इस प्रकार की भक्ति मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास अर्थात नौकर हूं।